Good morning everyone. So in my last video we have already discussed about the deviation of real gases from the ideal behavior. ठीक है, तो आपने ग्राफ किया था, मैंने आपको बताया था पीवी की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर तो उसे आप क्या बोलोगे, आइडियल गैस. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ोगे, दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट. बहुत बार पूछा जाता है कि भाई काइनेटिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट था जो रॉन्ग प्रूफ हो रहा था. ठीक है, पहला तो क्या था, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस. भी एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम लेंगे वो नेग्लिजिबल होगा पूरे गैस के वॉल्यूम से. दूसरा क्या था, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स. ठीक है, तो इन दोनों पोस्टुलेट्स को गलत माना जा रहा था अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स ये दोनों एजम्पशंस क्या हो गए थे, रॉन्ग हो गए थे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर. ठीक है, बट अगर हम प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो ये फॉलो होता है. ठीक है, इट मीन्स अब इन दो पोस्टुलेट्स को अगर आपने फॉलो करवाना है यानी किसी रियल गैस को आइडियल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी. यानी हाई प्रेशर से क्या करोगे, लो प्रेशर. ठीक है, और लो टेम्परेचर से क्या कर दोगे, हाई टेम्परेचर. इट मीन्स रियल गैस कैन बिहेव्स एज ए आइडियल गैस. क्या बोला मैंने, रियल आइडियल में बदल जाएगी अगर आप प्रेशर क्या कर दो, लो, और टेम्परेचर क्या कर दो, हाई. ठीक है, कैसे भाई, अगर आप टेम्परेचर हाई करते हो, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. अब दूर चले गए तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ जाएगा. तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आप कह सकते हो इजीली कि नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि अब जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स जो हैं दूर चले गए, अब वॉल्यूम और भी बढ़ गया है. ठीक है, या फिर आप बोलोगे कि प्रेशर मैंने क्या कर दिया, लो. भाई प्रेशर लो कर रही हूँ तब भी गैसेस पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, क्योंकि हाई प्रेशर पे तो पास आते हैं. ठीक है, दूसरे आप कंडीशन देखोगे जो यहाँ देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी कब फॉलो होती है, अगर आप प्रेशर लो कर दो और टेम्परेचर हाई कर दो. हाई टेम्परेचर पे आप देख लो इसे भी कैसे, भाई अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर. ठीक है, भाई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए तो आप कह सकते हो कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है ही नहीं. ठीक है, तो ये दोनों एजम्पशंस ठीक हो जाएंगे अगर आप प्रेशर क्या कर दो, लो, और टेम्परेचर क्या कर दो, हाई. सो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिख दिया है इसने, रियल गैसेस ओबे आइडियल गैस इक्वेशन कब, अगर प्रेशर लो और टेम्परेचर क्या कर दोगे आप, हाई. ठीक है, पर जो अभी आपने देखा जो ऊपर के पोस्टुलेट्स थे, दो पोस्टुलेट्स, उनको कंसीडर करते हुए, ठीक है, रियल गैसेस के लिए एक इक्वेशन बना दी गई जिसका नाम क्या रखा गया, वैन डर वाल इक्वेशन. तो वैन डर वाल इक्वेशन कई बार 1 मार्क्स में पूछी जाती है. ठीक है, तो आइडियल गैस पूछी जाए, आइडियल गैस इक्वेशन पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे, पी वी = NRT. बट अगर रियल गैस इक्वेशन पूछी जाए तो आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या थी, यही इक्वेशन पी वी = NRT में बदल सकती है अगर आप क्या करोगे, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर. तो इसकी डेरिवेशन फिलहाल रिमूव कर दिया आपके सिलेबस से. ठीक है, तो आपको जस्ट एक सिंपल वे में एक टर्म में मैं बता देती हूँ. ठीक है, किस तरह से ये इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया है. तो देखो, पी वी = NRT, यानी इस प्रेशर में मॉडिफिकेशन की गई, इसमें एक प्रेशर ऐड किया गया जो किसका था, रियल का. ठीक है, भी आप सिंपल जो नॉर्मल प्रेशर ले रहे हो वो तो आइडियल का है, तो इसने क्या करा, P + स्मॉल p लिख दिया. ठीक है, और वॉल्यूम उसमें क्या किया गया, डिक्रीज. ये तो जो कैपिटल V है इट इज़ फॉर आइडियल, और इसमें जो रियल गैस का वॉल्यूम था वो क्या कर दिया गया था, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, तो उसको मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर देती हूँ. ठीक है, तो P + P V - V, वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट किया है और प्रेशर ऐड किया है. अब आप इस इक्वेशन को इससे मैच करो तो यहाँ देखो, ये कैपिटल P तो कैपिटल P है, स्मॉल p क्या है, स्मॉल p किसके इक्वल हो गया, n² A / V². स्मॉल v किसके इक्वल हो गया, NB के. ठीक है, क्या बोला मैंने, स्मॉल p किसके इक्वल हो गया, n² A / V² के.
ठीक है। तो यहीं से यहाँ एक जो टर्म दी हुई है ए, ये कांस्टेंट वैल्यू थी जिसे क्या बोला गया, वैन डर वाल कांस्टेंट, और ये एक्चुअल में क्या मेज़र करती है, इट विल मेज़र द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द गैस। तो इसकी यूनिट आप अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, P मल्टीप्लाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ए के आप यूनिट निकाल सकते हो, तो P मल्टीप्लाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब यहाँ आप यूनिट देखो, P मल्टीप्लाई बोला था मैंने एन स्क्वायर, तो P क्या है, प्रेशर, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। एन स्क्वायर क्या था, मोल्स, उसकी यूनिट क्या होती है, मोल ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखो ये जो फॉर्मूला आया है, सॉरी जो ये यूनिट आई है वो वहीं से आई है। इन द सेम वे अगर आप यूनिट निकालना चाहोगे किसकी, जो सेकंड कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज़ बी। बी क्या मेज़र करता है, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। इट इज़ ये किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स है। तो वॉल्यूम हमने अभी आपको मैंने बताया था, ये जो एन बी है एक्चुअल में ये क्या है, स्मॉल वी, तो इट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी, ठीक है। तो बी की यूनिट क्या हो गई, वी बाई एन, ठीक है। यहाँ से मैंने एन को हटा दिया, तो वी बाई एन इज इक्वल टू बी। अब बी की यूनिट क्या आएगी, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर, और एन की क्या होती है, मोल, तो पर मोल हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर आपने वैन डर वाल इक्वेशन लिखनी है तो ये किसके लिए होती है, आप क्या बोलोगे, इट इज़ फॉर रियल गैस, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये किसके लिए, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ फॉर आइडियल गैस। आपसे पूछा जाए रियल गैस को आइडियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्या बोलोगे, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। So you will have to do up to this. Thank you.